आइए मेरे भाई, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरे भाई, आपको पता है सीजीएल 2025 का आंसर की आ गया है। आज उसी का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखो ये कैसे आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा, है ना, और कैसे खिलवाड़ कर रहा है। एसएससी एक ऐसी संस्था जो बिल्कुल मतलब करप्ट हो चुकी है। जहाँ तक मैंने अभी तक डिटेल में इसका एनालिसिस कर रहे हैं अभी, और अभी तक किया है, डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं और एक वीडियो बनाएंगे। देखना कितना बड़ा स्कैम कर रहा है लोग 14 अक्टूबर वाले छात्र के साथ, जो 14 अक्टूबर का एग्जाम हो रखा है उसका। देखना कितना बड़ा ये स्कैम है, दिमाग घूम जाएगा कितना ये लोग के पास दिमाग और कैसे स्कैम कर रहा है लोग। और देखो ये रियलिटी है मेरे भाई कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं, जितने भी, चाहे कोई भी हो, बड़ा प्लेटफॉर्म का जो भी टीचर हो, जितने भी टीचर हैं, जब व्यू लाना था, अपने चैनल को प्रमोट करना था, व्यूज लाना था, उस टाइम पे अफ्रीका सकते थे हाईलाइट में आना था, तो ये लोग बड़ा चिल्ला रहा था कि स्कैम हुआ स्कैम हुआ। अब जब रियलिटी में स्कैम हुआ है तो कोई कुछ नहीं बोला। 14 अक्टूबर का अभी देखो, मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ आप खुद से सोचिए। देखो ऐसा जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हो रखा है, ऐसा एक भी शिफ्ट नहीं है जिसमें मेरे जान पहचान के, मतलब या तो मित्र है या तो कोई छात्र है, मतलब मेरे जान पहचान के लोग बैठे हैं, हर एक शिफ्ट में बैठे हैं और इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना तो जान पहचान हो गया है। तो हमने 14 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हो रखा है उससे एक दो सच में बात किए और उनसे पूछा कि क्या सच में जो 14 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ है, देखो 14 अक्टूबर का पहले देखिए आप, सबसे इसको इजी शिफ्ट में डाला है और इसका एवरेज मार्क्स कितना है। एवरेज मार्क्स है मेरे भाई 127.85, ये ज़्यादा ही है। हालांकि अभी कैंडिडेट जो था आंसर की जितना देखा, मतलब इतना से भी तुम अनुमान लगा सकते हो कि देखो 127 है, 127 ये सबसे इजी शिफ्ट माना जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? हमने पूछा तो बोला ना ना ऐसा कोई बात नहीं है, ये इतना भी ईजी नहीं था जितना ये लोग दिखा रहा है। हाँ मॉडरेट था। अब मॉडरेट था, इसको ईजी क्यों दिखाया जा रहा है? क्या इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, क्या छुपाना चाहता है एसएससी, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन उस पर काम कर रहे हैं, कुछ हमको भी डाटा मिल जाए ताकि मैं खुल के बोलूँ, है ना। अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें बहुत बड़ा झोल झाल किया। देखो ये 127 सबसे हाईएस्ट स्कोर है और इसी का लो स्कोर देखिए, इसी का इतना गैपिंग कैसे हो सकता है। देख रहे हो 99 मतलब अंडर 100, और किसी जो लो शिफ्ट है उसका 127 जो है सबसे एवरेज मार्क्स है, मतलब ये एवरेज 130 है। हाईएस्ट स्कोर आपको पता होना चाहिए, मिर्गिया जाओगे सुन करके 175, 180, और ये मैक्सिमम कैंडिडेट लाए हैं 14 अक्टूबर वाला, मैक्सिमम, इसको मिनिमम नहीं बोल रहे हैं मैं, मैक्सिमम कैंडिडेट लाया है 175, 180। और क्यों लाया उसको पहले 1 मिनट में समझ लिए, फिर इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखो इन लोग का कहा नाम क्या है, रणनीति क्या है, लोग ऐसे से देखो कितनी बड़ी चीज़ें छुपा रही है। अब अपने से बताइए, जितना भी आप रिव्यू देखिएगा 14 अक्टूबर वाला का, जितने भी कैंडिडेट का रिव्यू देखिएगा, वो लोग का एक ही कहना है कि मेरा एग्जाम नॉर्मली हुआ था, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ अच्छा था, मतलब बढ़िया एग्जाम हुआ था। जो पहले उसका कैंसिल हुआ है, जब उस लोग का पहले बढ़िया एग्जाम हो रखा था तो उसको री एग्जाम क्यों दिया? क्योंकि उसे पता था कि अगर हम क्वेश्चन के लेवल को मॉडरेट करेंगे और पढ़ने वाले छात्र आएंगे तो लगभग वो कितना भी इजी शिफ्ट करो, कुछ भी करो, 125 130 मार ही देगा, वो कोई भी मार देगा। और 125 130 जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो 150 145 50 तक जा सकते हैं, कितना भी कुछ कर लो 150 145 मार देगा। इसमें क्या किया, अभी तो कहने में आ रहा है कि पूरा का पूरा इसमें लगभग जितने भी सेटिंग वाले थे, जितने भी एसएससी के सेटिंग से था, वो सब इसी में बैठा है। वो लोग को जानबूझ करके एग्जाम कैंसिल किया गया है और 14 अक्टूबर में बैठा है। सब सॉल्वर है, सब का सब सॉल्वर है। वो लोग का मार्क्स कितना गया 175, 180, 185, ऐसे कैसे चल जाएगा। और इसको इजी शिफ्ट में क्यों डाला, इसलिए ताकि आप सवाल नहीं उठाइएगा और एसएससी ये डायरेक्ट कह देगा कि जब ये इसी शिफ्ट था, जब एवरेज स्कोर 130 है, आप समझिए, जब एवरेज स्कोर 130 है और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी लाए हैं 140 145, अरे जो पढ़ने वाला छात्र 140 45 कोई बड़ा स्कोर थोड़ी नहीं है, 140 45 लाया है तो उसका हाईएस्ट स्कोर मोस्टली बच्चे क्यों नहीं 175 180 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, उसका कहा नाम हो जाएगा, सीधा बात। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ डाटा को छुपा रहा है लोग। ये डाटा बहुत ज़्यादा जानते हैं, जैसे रैंक मित्रा है, इन लोग के पास सारे डाटा है। इस शिफ्ट का सबसे हाईएस्ट स्कोर, जैसे मान लीजिए ये शिफ्ट है, इसका सबसे हाईएस्ट स्कोर देखता पूरे शिफ्ट का, और 14 अक्टूबर का पूरे देखता है। लोग इसके पास बहुत सारे डाटा है, बहुत ऐसे टीचर भी हैं बड़ा बड़ा, वो लोग के पास खुद का प्लेटफॉर्म है ये डाटा चेक करने वाला, तो लोग इसको और अच्छे से देख सकता था कि क्या सच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन सब सुस्त है, अपना कोर्स बेचने में लग गया ये सब। सोचो तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ, कुछ नहीं, ये लोग अपना कोर्स बेच रहा है। और मैं तो सीधा बोलता हूँ, अरे जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया 150 160 ला रहे हो तो मेंस में बैच खरीदने की क्या ज़रूरत है? क्या चीज़ कितनी बार पैसा बर्बाद करता है सब। कोर्स फोर्स क्या खरीदने की ज़रूरत है किसी का, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा हो। आज आगे चल कर कभी कोर्स भी लॉन्च करेंगे तो कभी नहीं, ये सब कतई नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। तो 14 अक्टूबर को क्या हुआ मेरे भाई, इसमें डिटेल में बात करेंगे। हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं इस पर, है ना, तो हमको भी कुछ डाटा हाथ लग जाए ताकि रियलिटी में हम
दिखा सके, आपको प्रूफ दिखा सके कि सच में एसएससी ने ऐसा किया कि नहीं किया। अभी कुछ डाटा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हाई लेवल पे स्कैम हुआ है। अब जा करके पूरा भर भर के देख लो कमेंट्स। अब इसमें क्या हुआ, देखिए सबसे हाईएस्ट शिफ्ट आपका जो एवरेज स्कोर है, अपना बताना कितने स्कोर ला पाए। और देखो इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिससे बहुत सारे लोग बनाए कि स्कोर जो होगा कट ऑफ कम जाएगी, कुछ नहीं कम जाएगा। ठीक है, देख लेना क्या होने वाला, अभी उस पर भी काम कर रहे हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। पर मेरे भाई ये बहुत गलत है, किसी का अंडर 100 के अंदर आ जा रहा है एवरेज स्कोर पूरे शिफ्ट का, और किसी का 130 चल जा रहा है। ये अगर जा भी रहा है और कुछ नहीं भी हुआ धांधली, तो एसएससी की बहुत बड़ी फेलियर है। उसको सेट ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इतना का गैपिंग है। 99 आया तो 105 हार्डली, इन सब का एवरेज अटेम्प्ट रहना चाहिए 90 से 105 के बीच, बहुत ज़्यादा है। 5 से 7 नंबर बहुत ज़्यादा है। पर देख लीजिए 12 सितंबर का सबसे हार्ड शिफ्ट में रखा है। 12 सितंबर 4 PM वाला शिफ्ट थर्ड का सबसे हार्ड शिफ्ट है। फिर 18 सितंबर शिफ्ट थर्ड का, फिर 15 सितंबर शिफ्ट थर्ड का, और फिर 20 सितंबर शिफ्ट 1 का। ऐसे ही करते करते 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का है। देख रहे हैं ये सब, मतलब ये हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट है। यहाँ पे कैंडिडेट का डाटा भी दे रखा है, और भी आप देख सकते हैं अच्छे से। इसको आप लोग को सब पता होगा कहाँ देख सकते हैं। पर ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और सबसे लो में डाला है किसका, सबसे लो में कौन डाला, 14 अक्टूबर। उसके लो 23 सितंबर। फिर भी देख रहे हो लगभग ये 127 तो अब से पार हो गया, 130 पार हो गया होगा। मतलब ये 10 नंबर का गैपिंग है, समझ रहे हो। ये 10 नंबर का एवरेज स्कोर में गैपिंग है, और बहुत ज़्यादा डाटा है। ये डाटा आपको पता होगा। देखिए ये डाटा, देखिए ये डाटा आप लोगों को देख चुके होंगे। ये तो आप लोग ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े होंगे, तो ये डाटा देख लिए होंगे। देखिए ये डाटा के अनुसार सबसे ईजी शिफ्ट वहीं सेम इसके जैसा ही 23 सितंबर। देखिए इसमें भी जो ईजी शिफ्ट है मेरे भाई, इसमें भी ईजी शिफ्ट है 23 सितंबर शिफ्ट 2 का। इसमें भी सबसे ईजी शिफ्ट है कौन, 23 सितंबर शिफ्ट 2 का। 127 है, इसमें 119 है। तो ये डाटा थोड़ा सा कम का हो गया, फिर ज़्यादा का, मतलब कह सकते हैं सबसे ईजी तो यही है इसके अनुसार। 14 अक्टूबर वाला 117, इसको हार्ड में यहाँ पे डाल दिया है ना। और सबसे इसमें भी गैपिंग देखिए, इसमें गैपिंग देखिए कहाँ 90, यानी कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट है कहाँ 92 इसके अनुसार। और जो सबसे इजी है 127 से 128। देख रहे हो कितना का गैपिंग आ रहा है। इतना तो मतलब अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो भी एसएससी के लिए फेलियर है। इतना का गैपिंग नहीं होना चाहिए। अब अपना देख लो कौन सा शिफ्ट में पड़ रहा है और क्या लग रहा है, कितना स्कोर है। अगर इसमें कहीं पड़ रहा है बीच में और स्कोर बहुत कम है, तो मतलब तो कहीं तो गुंजाइश नहीं है कि रिजल्ट आएगा, है ना। और कितनी बड़ी है देख लेना है, कौन सा शिफ्ट में पड़ा। टोटल 46 शिफ्ट में एग्जाम हो रखा है, आपको पता होना चाहिए। टोटल 46 शिफ्ट में इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे, तो 46 शिफ्ट में एसएससी ने एग्जाम ले रखा है। देख रहे हो सब एवरेज स्कोर अपना देख लेना है, कब पड़ा है उसका एवरेज स्कोर कितना है, बताइए कमेंट्स बॉक्स में कितना है। और कुछ दिन इंतजार करिए मेरे भाई, कुछ दिन नहीं थोड़ा दिन, हम भी थोड़ा सा पूरे प्रूफ के साथ आएंगे कि क्या हुआ 14 अक्टूबर को। क्या सच में ऐसा ईजी शिफ्ट था कि कुछ और बात है, क्या है, और रो स्कोर कितना रह सकता है, सॉरी हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। हम भी एक बार अपना दिमाग लगा करके आपको ज़रूर बताएंगे, सॉरी, ठीक है। अब हम भी बताएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक, क्या कट ऑफ रह सकती है हम बताएंगे आपको। और देखो हम ऐसे नहीं बताते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं ना बड़ा उसमें रिसर्च रहता है। जैसे ऐसे ही अंदाजे पर आकर के नहीं बोल देंगे कि कट ऑफ 140 ओबीसी का इतना फलना चिलना, कुछ नहीं, सारे डिटेल के साथ सच में उसमें मेहनत करके अगर हमसे होगा पॉसिबल तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बता सकते हैं ना। लेकिन हाँ इस पर काम कर रहे हैं हम कि थोड़ा देखा जाए कि कितना इसमें फ़र्क पड़ेगा। जो न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया एसएससी, उस पर क्या कोई फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा। ये जो शिफ्ट का अभी भी गैपिंग है इतना, ये कितना इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब सोचो किसी कैंडिडेट का 92 आया है, मान लो उसका सबसे इजी शिफ्ट में है, सॉरी सबसे हार्ड शिफ्ट में है, ये इसका मान लो सोने पर सुहागा है। कुछ भी मान लो, कितना भी एवरेज स्कोर कोई भी करे, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सॉरी अगर मॉडरेट भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि 125 130 तो कर ही देगा वो। अगर 1-2 अटेम्प्ट दिया है तो इससे तो कम नहीं कर सकता है, इतना तो कर ही सकता है। 125 भी 30 भी कर दिया तो जो इजी शिफ्ट है हमको नहीं लग रहा है कि इसका 30 से 35 नंबर से कम बढ़ना चाहिए। 30-35 नंबर तो आराम से बढ़ेगा और आराम से इसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें हो रही है, क्या क्या रिफॉर्म कर रहा है। जो करना है वो तो कर नहीं रहा है। अब CHSL का क्या नोटिस निकला आप तो देख ही लिए होंगे। पहले क्या है कि सेंटर आने के बाद धांधली होता था, सेटिंग होता था। पहले से सेटिंग हो जाएगा कि देखो हम ना इतना तारीख को अपना, मान लो इतना तारीख को अपना एग्जाम ले रहे हैं, इतना तारीख को इतने शिफ्ट में, और यहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर हम बुक कर ले रहे हैं, तुम अपना सेटिंग कर लेना। सोच लो कितना बड़ा स्कैम होने वाला है और क्या होने वाला है, धांधली कितने हाई लेवल पे होगा, करप्शन। चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।